हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सर्कुलर नंबर 11 और 12 की, जिसके तहत कई डेट फर्दर एक्सटेंड कर दी गई हैं 31 जुलाई 2021 या फिर 31 अगस्त 2021 तक। तो इसके रिगार्डिंग हम फर्दर चर्चा करेंगे और सर्कुलर को भी रेफर करेंगे कि कौन कौन से फॉर्म्स में जो है ये डेट एक्सटेंड करी गई है। इसके रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 30 जून 2021 को जो है सर्कुलर नंबर 11 और 12 इशू किया है, जिसको वन बाय वन हम रेफर करेंगे और फिर फॉर्म्स देखेंगे कि कौन कौन से फॉर्म्स की जो है डेट एक्सटेंड हो गई है। तो आइए शुरू करते हैं सर्कुलर नंबर 11, जिसमें जो है 30 जून 2021 को ये सर्कुलर जो है इशू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा। तो इस सर्कुलर में क्या बात करी गई? 30 जून 2021 मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर कहता है रिलैक्सेशन ऑन लेवी एडिशनल फी इन फाइलिंग सर्टेन फॉर्म्स अंडर कंपनी एक्ट 2013, एलएलपी एक्ट 2008, एक्सटेंशन ऑफ टाइम। इसके तहत एडिशनल फी की जो लेवी है वो नहीं लगेगी। इन कॉन्टिन्यूशन टू द मिनिस्ट्री जनरल सर्कुलर, इसके रिगार्डिंग सर्कुलर नंबर 6/2021 जो कि 3 मई 2021 को इशू करा गया था। इसमें जो टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब करी गई थी, इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया और इस टाइम लिमिट को फर्दर एक्सटेंड करते हुए अप टू 31 अगस्त 2021 तक जो है कंपनी एक्ट 2013 और एलएलपी एक्ट 2008 के तहत जो है CHG1, CHG4 और CHG9 फॉर्म को छोड़ते हुए बाकी फॉर्म्स की जो डेट्स थी वो अगर अप्रैल से जुलाई के बीच में फॉल कर रही थी तो इसको बढ़ा दिया गया है 31 अगस्त 2021 तक। अगर ये फॉर्म की डेट 1 अप्रैल 2021 से 31 जुलाई 2021 तक फॉल कर रही थी तो इसकी डेट जो है फर्दर क्या कर दी गई है? 31 अगस्त 2021 जो है इसकी अब डेट रहेगी। बेसिकली इस डेट तक जो है नो एडिशनल फीस, कोई भी एडिशनल फी लेवी नहीं होगी। कौन कौन से फॉर्म्स रहेंगे वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरीके से सर्कुलर नंबर 11/2021 में जो है ये बात कही गई मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा। इसके इसके साथ ही साथ एक सर्कुलर और जो कि सर्कुलर नंबर 12/2021, ये सर्कुलर भी जो है 12/2021 ये भी इशू करा गया है, 30 जून 2021 को ही इशू करा गया है। इसमें भी फर्दर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने रिलैक्सेशन फॉर द टाइम फॉर फाइलिंग फॉर्म्स, इसमें बेसिकली वहां पे क्या था, एडिशनल फी की जो थी लेवी थी उसको वेव ऑफ कर दिया गया था। यहाँ पे टाइम फॉर द फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स रिलैक्सेशन टू क्रिएशन और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज अंडर कंपनी एक्ट 2013। तो इसमें क्या बात करी गई है? इसमें सर्कुलर नंबर 7/2021 जो कि 3 मई 2021 को इशू करा गया था, इसके रिगार्डिंग ऑन द कैप्शन सब्जेक्टेड stated and after due examination of the request received from the stakeholder it has been decided to substitute the figure। यहाँ पे इस सर्कुलर में, कौन से सर्कुलर में? सर्कुलर नंबर 7/2021 में जो कि 3 मई 2021 को इशू किया गया था। इसमें जहां पे डेट थी 31 मई 2021, उस डेट को चेंज करके जो है 31 जुलाई 2021 कर दिया गया। रिपीट करते हैं, जो डेट 31 मई 2021 थी उस डेट को चेंज करके जो है 31 जुलाई 2021 कर दिया। बेसिकली 2 महीने हमें उन केसेस में जो कि 7/2021 में जो उनसे जहां पे 31 मई को ड्यू हो रहे थे उसे फर्दर 2 मई के बाद जून और जुलाई 2 महीने का हमें और टाइम मिल गया। और जो कि जहां पे डेट्स थी 1 जून 2021, जहां पे नेक्स्ट डेट थी 1 जून 2021, उसको चेंज करके कर दिया गया 1 अगस्त 2021। तो बेसिकली 2 महीने की हमें यहाँ पे टाइम एक्सटेंशन मिल गई अंडर सर्कुलर नंबर 12/2021। यहाँ पे हमें 2 महीने की एक्सटेंशन मिल गई। तो आइए अब हम देखते हैं, यहाँ पे ये बात भी सेकंड पॉइंट में कह दी, द अदर रिक्वायरमेंट जो सर्कुलर की है, जो सर्कुलर नंबर 7/2021 ने बाकी बातें कही थी वो सेम एज इट इज वैसे की वैसे ही रहेंगी। तो ये बात कही गई सर्कुलर नंबर 12/2021 में। तो हमने सर्कुलर नंबर 11 और 12 की डेट एक्सटेंशन देखी। अब हम आते हैं फॉर्म्स में कि कौन कौन से फॉर्म्स में ये जो एक्सटेंशन है वो कौन कौन से फॉर्म्स में को कवर करती है। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्म्स की बात करें तो फॉर्म्स में तो हमें एडिशनल फी सर्कुलर नंबर 11 और सर्कुलर नंबर 12 के तहत जो सी एडिशनल फी लगनी थी, तो हम वहां पे जो हमें वेवर मिला, कौन कौन से फॉर्म्स का वेवर हमें एडिशनल फी का मिलेगा सर्कुलर नंबर 11 और सर्कुलर नंबर 12 के तहत। तो सबसे पहले CHG1 की बात करेंगे, एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। जहां पे रजिस्ट्रेशन का क्रिएशन हो या उसका कुछ क्रिएशन चार्ज में चेंजेस हो तो वहां पे CHG1 जो फाइल करना होता है उसके रिगार्ड वो फॉर्म कवर होगा। CHG9 फॉर्म
जो कि रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज कौन से केसेस में, अगर डिबेंचर का है तो ऐसे केसेस में CHG 9, अदरवाइज अगर अदर देन डिबेंचर्स का है तो CHG 1 जो है फाइल करना था, तो यहाँ पे वो फॉर्म्स भी कवर होते हैं। ADT 1 जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के लिए होता है, वहां पे भी वो फॉर्म्स भी इसमें कवर होगा। INC 22 किस लिए होता है, चेंज इन सिचुएशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होने के केस में INC 22 हमें फाइल करना पड़ता है, वो फॉर्म भी इस सर्कुलर के तहत इंक्लूड होगा। NHD 1 रिटर्न, निधि कंपनी की जो हाफ ईयरली रिटर्न जाती है, NHD 3 वो भी इसमें कवर होगी। और FC4 एनुअल फॉरेन कंपनी के केस में जो फॉरेन कंपनी की एनुअल रिटर्न होती है वो भी इसमें कवर होगी। MSC3 जो डॉर्मेंट कंपनीज, जो कंपनी डॉर्मेंट कंपनी हो जाती हैं, उनकी जो रिटर्न जाती है MSC3 वो भी इसमें कवर होगी। साथ ही INC 27, ये अगर कोई पब्लिक लिमिटेड प्राइवेट में कन्वर्ट हुई है या फिर प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक में कन्वर्ट हुई है, तो उसको INC 27 जो है फाइल करना होता है, वो भी इसमें कवर होगा। आपके केस में जोन जोन से फॉर्म एप्लीकेबल हो रहे हैं, आप अलग से नोट डाउन कर लीजिए कि इन ये जो एप्लीकेबिलिटी है, कौन कौन से आपके क्लाइंट के केस में कौन कौन से फॉर्म्स फाइल होने हैं, तो वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, और ताकि इसको जो है फर्दर एग्जीक्यूट कर सके। तो यहाँ पे हम साथ साथ नोट भी कर लेंगे कि कौन कौन से हमारे क्लाइंट के केस में कौन कौन से फॉर्म हमारे एप्लीकेबल बनते हैं। तो यहाँ पे हमारी कौन कौन सी फर्दर जो है डेट, वो 31 मई से बढ़कर हमारी जो है 31 अगस्त हो गई, सॉरी 31 जुलाई हो गई, या फिर हम कहें या हमारी 31 अगर 1 जून से बढ़कर वो 1 अगस्त हो गई। तो यहाँ पे या फिर हमारी डेट जो है वो सर्कुलर नंबर 11 के तहत जो है 31 अगस्त हो गई। तो हमारे का जो भी केस फॉल कर रहा है, जो उनसे भी फॉर्म्स फॉल कर रहे हैं, तो हम जो है अपना अकॉर्डिंगली जो है अपनी लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि जो नई डेट है फॉर्म्स की वो हम जो है देख सकें। NHD 02 एप्लीकेशन फॉर द एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट जो हमें फाइल करना होता है, NDH2, तो ये भी हम फाइल कर सकते हैं इस सर्कुलर के तहत। IEPF 3 जो कि शेयर्स और अनक्लेम्ड और अनपेड डिविडेंड के लिए, इसलिए रहता है ये जो कि इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में पैसा नहीं गया, जो उनसा अनपेड डिविडेंड या फिर शेयर्स का अनक्लेम्ड डिविडेंड जो है वो अभी ट्रांसफर नहीं हुआ है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में, तो उसके रिगार्ड IEPF जो है स्टेटमेंट जो है फाइल करनी पड़ती है। AOC4 क्या रहती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि रजिस्ट्रार के पास एनुअली फाइल करनी पड़ती है। AOC4 वो भी फॉर्म कवर होगा। चाहे ये NBFC के केस में हो तो वहां पे AOC NBFC फॉर्म कवर होगा, और अगर ये XBLR हमें रिक्वायरमेंट है XBLR के फाइलिंग की, अगर इस फॉर्मेट में हमें फाइलिंग की रिक्वायरमेंट है, ये फॉर्म भी वहां पे कवर होगा। तीनों AOC4 यहाँ पे कवर हो जाते हैं। MGT 7 की बात करें, एनुअल रिटर्न जो कंपनी की जाती है वो भी कवर होएगी। LLP फॉर्म 3, जहाँ पे LLP का एग्रीमेंट हमें फाइल करना होता है और उसके रिगार्डिंग कुछ चेंजेस होते हैं, तो LLP 3 फाइल करना पड़ता है, वो भी इसमें कवर होगा। LLP फॉर्म 11 जो कि हर साल एनुअल रिटर्न जाती है LLP के केस में, वो भी इसमें कवर होगी। DIR 11 नोटिस फॉर द रेजिग्नेशन, अगर कोई डायरेक्टर रेजिग्नेशन करता है तो DIR 11 जो फाइल करना होता है, वो भी उसकी डेट भी इसमें एक्सटेंशन में कवर हो जाएगी। MGT 14 जो कि एनुअल हम रेजोल्यूशन और एग्रीमेंट फाइल करते हैं रजिस्ट्रार के पास MGT 14 के तहत, तो ये हमारे रेगुलर जो कंप्लायंसेस हैं वो भी इसमें हमारे कवर होते जा रहे हैं। INC 20A, ये भी जो है डिक्लेरेशन फॉर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यहाँ पे INC 20A जो है हमें फाइल करनी होती है डिक्लेरेशन, तो वो भी इसमें कवर हो रही है। MGT 15 ये भी हमारे सर्कुलर में कवर हो रहा है। रिपोर्ट फॉर द AGM ये भी कवर हो रहा है। PAS 6 जो कि रिकंसिलेशन शेयर कैपिटल ऑडिट रिपोर्ट हाफ ईयरली रिपोर्ट जाती है, वो भी कवर होगी। AOC 4 चाहे NBFC का है चाहे नॉर्मल वाला है, तो दोनों के दोनों AOC 4 भी इसमें कवर होते हैं। FC 1 जो फॉरेन कंपनी के केस में फाइल करना होता है, वो भी। FC 2 जो फॉरेन कंपनी के केस में ऑल्टरेशन इन डॉक्यूमेंट को चेंजेस होते हैं, तो वो भी FC 01 और FC 02 दोनों कवर होते हैं। पास 3 रिटर्न अलॉटमेंट के केस में वो भी इसमें कवर होता है। पास 3 फॉर्म जो फाइल करना पड़ता है हमें रिटर्न अलॉटमेंट का। MR1 अपॉइंटमेंट ऑफ MD WTD या फिर मैनेजर, MD मैनेजिंग डायरेक्टर, वोल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, जिस किसी की भी अपॉइंटमेंट हो रही है, MR1 हमारा फाइल होगा, वो भी इस सर्कुलर में कवर होता है। INC 4 1% कंपनी के केस में INC 4 और INC 6 जो कि चेंज इन मेंबर, अगर कोई मेंबर या नॉमिनी चेंज हो रहा है तो INC 4, और अगर एप्लिक कन्वर्जन का केस है तो INC 6 जो फाइल होगा वो भी इस सर्कुलर के तहत हमारा कवर होता है। IEPF 5
जो है ये कंपनी वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो है वो भी हमारी यहाँ पे इस सर्कुलर में कवर होती है। INC 20 इंटीमेशन फॉर द रजिस्ट्रार फॉर रेवोकेशन, चाहे सरेंडर ऑफ लाइसेंस का हो चाहे रेवोकेशन का केस हो, जो हमें जो है रजिस्ट्रार के फाइल जो हमें रजिस्ट्रार को फाइल करना है होता है, वो भी इसमें कवर होता है। NDH 04 जो है निधि कंपनी के केस में डिक्लेरेशन है एज निधि कंपनी हमें जो फाइल करनी पड़ती है कि हम निधि कंपनी है, डिक्लेयर करते हैं वहां पे, तो वो भी जो है NDH 4 जो है फाइल करना है, वो भी कवर होता है। IEPF 4 इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के केस में जो शेयर ट्रांसफर हो चुके हैं इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में, उसकी जो स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ती है IEPF 4, वो भी इसमें कवर होगा। साथ ही GNL 3 जो कि डिटेल ऑफ पर्सन डायरेक्टर चार्ज स्पेसिफाइड, ये सारे जो है यहाँ पे इसमें ये फॉर्म भी कवर हो जाएगा। MGT 7 की बात करें, पर्सन नॉट होल्डिंग बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन शेयर्स, ये इसके लिए जो फॉर्म जाता है MGT 7 MGT 6 सॉरी, वो भी इसमें कवर होगा। GNL 2 सबमिशन फॉर द डॉक्यूमेंट विद रजिस्ट्रार भी कवर होगा। ADT 3 रेजिग्नेशन डायरेक्टर जब ऑडिटर रिजाइन करता है तो ADT 3 फाइल करता है, उस केस में यहाँ पे ये एक्सटेंशन में वो भी कवर हो जाएगा। DIR 12 किस लिए रहता है, हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सन जब अपॉइंट होते हैं तो DIR 12 जो है फाइल करना पड़ता है, या फिर इनका जो ये अगर चेंज होते हैं तो भी हमें DIR 12 फाइल करना पड़ता है। SH 11 किस लिए होता है, बायबैक ऑफ शेयर्स के केस में हमें क्या करना होता है, SH 11 फाइल करते हैं। CRA 4 का जो है हमारा कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है, कौन से फॉर्म में, CR 4, वो भी इस सर्कुलर के तहत जो है डेट एक्सटेंशन में कवर हो जाता है। BN2 जो है जो रजिस्ट्रार को डिक्लेरेशन फाइल करनी है अंडर सेक्शन 90, वो भी कवर होता है। IEF 1 जो कि अमाउंट क्रेडिटेड इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में जो अमाउंट क्रेडिट कर दिया है, जो किसी ने नहीं लिया और लास्ट में किसी ने क्लेम नहीं किया और लास्ट में कहाँ चला गया, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में, तो IEPF 1 फाइल करते हैं उसके रिगार्डिंग, तो वो भी इस सर्कुलर के तहत यहाँ पे कवर होता है। IEPF 7 जो कि अमाउंट क्रेडिटेड टू IEPF के रिगार्डिंग जो रहता है ऑन अकाउंट ऑफ शेयर ट्रांसफर टू फंड, तो वो भी जो है यहाँ पे इस सर्कुलर के तहत वो भी फॉर्म कवर रहेगा। AOC 5 नोटिस ऑफ एड्रेस एट बुक ऑफ अकाउंट एज आर मेंटेन, तो यहाँ पे कौन से एड्रेस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे गए हैं, AOC 5 जो है उसके रिगार्डिंग जो है फॉर्म फाइल करा जाता है। SH 7 रजिस्ट्रार को नोटिस टू रजिस्ट्रार ऑफ एनी ऑल्टरेशन इन शेयर कैपिटल, अगर शेयर कैपिटल में कुछ चेंजेस हो रहा है तो SH 7 जो है फाइल करेंगे, वो भी सर्कुलर में कवर होता है। CR 2 जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, जहां पे रिक्वायरमेंट होती है कॉस्ट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की, तो वहां पे CRA 2 के फाइल करके जो है कंपनी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट करती है कि ये जो है हमारा कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है। यहाँ पे 47 में फॉर्म नंबर 15 जो है चेंज इन प्लेस ऑफ रजिस्टर जो है रजिस्टर ऑफिस का अगर जो है एड्रेस चेंज करने के केस में फॉर्म 15 फाइल होगा। फॉर्म 4 जो है अपॉइंटमेंट हो चाहे सिजेशन हो, खत्म हो रहा हो, चेंज इन द नेम एड्रेस डेजिग्नेशन पार्टनर, इनमें से कुछ भी होगा, वहां पे फॉर्म 4 जो फाइल करने की रिक्वायरमेंट है वो भी इस सर्कुलर में कवर हो रही है। फॉर्म 5 जो हमारा बनता है चेंज इन द नेम, अगर नेम चेंज हो रहा है फॉर्म 5 भी कवर होगा। फॉर्म 12 इंटीमेशन एंड अदर एड्रेस फॉर सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट, अगर कोई किसी और एड्रेस पे हम डॉक्यूमेंट चाहते हैं सर्व हो तो वो भी हमारा कवर हो जाता है। फॉर्म नंबर 12 भी यहाँ पॉइंट नंबर 50 में जो है वो भी इस सर्कुलर में कवर होता है। अगर 51 में बात करें तो फॉर्म नंबर 22 को कवर करता है, जहाँ पे इंटीमेशन ऑफ ऑर्डर, जो कि ऑर्डर किसका, कोर्ट का, ट्रिब्यूनल का, CLB सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो हम किसके तहत इंटीमेट रजिस्ट्रार को कैसे इंटीमेट करते हैं, फॉर्म नंबर 22 से इंटीमेट करते हैं, तो वो भी यहाँ पे कवर होगा। 29 LLP का फॉर्म 29 जो है फाइल करना पड़ता है। ऑल्ट्रेशन इन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑल्ट्रेशन इन नेम, ऑल्ट्रेशन इन प्रिंसिपल प्लेस, या फिर सिजेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, इस केस में हमें LLP को फॉर्म नंबर 29 जो फाइल करना पड़ता है, ये भी इसमें कवर होता है। 27 नंबर LLP का कब फाइल करना पड़ता है, फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बाय द फॉरेन LLP कौन सी, फॉरेन LLP के रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म नंबर 27 जो है दिया गया है, वो हमें फाइल करना होगा। DPT 3 रिटर्न ऑफ डिपॉजिट, सबको पता है रिटर्न ऑफ डिपॉजिट DPT 3 जो है ये भी इसमें कवर होता है सर्कुलर में। IEPF 2 IEPF अनक्लेम्ड अनपेड अमाउंट, इसमें जो है बेसिकली अगर हम देखें तो IEPF
जो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड का IF2, 3, 4 सारे फॉर्म जो है यहाँ पे कवर हो जाते हैं, तीनों के तीनों फॉर्म। NDH1 की अगर हम बात करें, एनुअल अकाउंट, जो कि along with the list of all principal place of business, जो फॉरेन कंपनी के प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, अकाउंट एनुअल अकाउंट्स के साथ जो है NDH1 में फाइल करने पड़ते हैं, ये भी इस सर्कुलर में कवर होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट FC3 जो कि स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस है, वो भी यहाँ पे इस सर्कुलर में कवर होती है। तो अगर हम देखें तो काफी सारे हमारे जो है कंप्लायंसेस जो है इस सर्कुलर नंबर 11 और 12 में कवर होते हैं, और जो कि जिसकी डेट जो है फर्दर एक्सटेंड हो गई है। तो इस ये जो है काफी इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए डिस्कशन बन जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने सारे फॉर्म्स जो है डेट एक्सटेंशन हो गई है, तो हम और आपको साथ मिलके जो है ये एक्सटेंशन को याद रखना है, तो किसी से भी ये चीज ना छूटे, इसलिए जो है आप इस इंफॉर्मेशन को जरूर सर्कुलेट कीजिए। आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई अपडेट डालें वहां पे आप और हम जो है इमीडिएटली कनेक्ट हो सकें। तो इसी के साथ आज की डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।